बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रेलिवेंट कुछ थ्योरम पढ़ते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन दीज वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn बिलोंग्स टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ v1 v2 vn इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। यानी वही जो पिछले हमने वो बात की है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में, जो हमने बात की है कि अगर कोई एक वेक्टर अगर बाकी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बन जाए तो इस केस में वो जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें से कोई एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बन सकता है, और अगर उनमें से एक वेक्टर बाकियों का लीनियरली कम्बिनेशन है तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। चूँकि यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, उसको हमने प्रूव करना है। पहले हमने सपोज़ किया कि v1 v2 v1 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो हमने प्रूफ ये करना है कि इनमें से कोई एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो इनको पहले क्या करें, जितने वेक्टर्स हैं उतने हमने ये देखें स्केलर्स ले लिए, फील्ड के एलिमेंट ले लिए, फिर इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा 1 n vn इज़ इक्वल टू 0 बट एट लीस्ट वन ऑफ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि हमने ये सपोज़ किया हुआ है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इनका अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन बनाता हूँ तो उसमें से कम एक स्केलर ऐसा ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। चूँकि हमने ये सपोज़ किया हमने ये प्रूव करना है कि इनमें से कोई एक बाकी का लीनियर कम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास वो वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन, और उनमें से एक जो वेक्टर है स्केलर है जो नॉन ज़ीरो है, मैं सपोज़ करता हूँ वो अल्फ़ा आई है जो नॉन ज़ीरो है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फ़ा वाई वी आई को एक साइड पे रख के बाकी तमाम वेक्टर्स ज़ीरो की साइड पे लेके जाता हूँ, तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस अल्फ़ा 1 v1 माइनस अल्फ़ा 2 v2 अप टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा आई माइनस 1, यानी इससे पहले वाला वेक्टर वी आई माइनस 1 माइनस अल्फ़ा आई प्लस 1, यानी इसके बाद वाला आई अल्फ़ा आई प्लस 1 वी आई प्लस 1 सो ऑन माइनस अल्फ़ा एन वी एन। अब क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो आपके पास अल्फ़ा आई है इस पर डिवाइड कर देता हूँ इस तरफ सारा, तो ये माइनस अल्फ़ा 1 वी अल्फ़ा आई वी1 माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा आई वी2 अप टू सो ऑन, ये सारा मैंने इस पर डिवाइड कर दिया, ये माइनस अल्फ़ा एन ओवर अल्फ़ा आई वी एन। अब अगर आपके पास अल्फ़ा 1 अगर आपके पास स्केलर है और अल्फ़ा आई भी कोई स्केलर है तो इनको डिवाइड करेंगे तो वो भी एक स्केलर होगा। आप लेट्स से इसे कह लें, इसे बीटा कह लें, इसे बीटा 1 कह लें, इसे बीटा 2 कह लें, कोई किसी और स्केलर का नाम दे लें, तो ये आपके पास बन जाएगा वी आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस सो वन बीटा आई माइनस 1 वी आई माइनस 1 प्लस बीटा आई प्लस 1 वी आई प्लस 1 प्लस सो वन बीटा एन वी एन। तो ये लीनियर कम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब है उनमें से एक वेक्टर जो वी आई था जिसका स्केलर नॉन ज़ीरो था उसको मैंने बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। तो अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, हमने ये प्रूव किया कि अगर वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें से ये जो वेक्टर है उनमें से कोई एक वेक्टर बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन बन सकता है, विच शोज़ दैट वी आई इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं कि वी आई इज़ अ लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 वी आई माइनस 1 वी आई प्लस 1 सो वन वी एन, इन तमाम का जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है वी आई। अब यहाँ पे जो वी आई है ये नहीं होगा। अब ये जो वी आई है बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन है। हमने ये साबित करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। वी हैव टू शो दैट v1 v2 अप टू सो वन vn आर लीनियरली डिपेंडेंट। लेट्स से कि वी आई इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस सो वन लैम्डा आई माइनस 1 वी आई माइनस 1 प्लस लैम्डा आई प्लस 1 वी आई प्लस 1 प्लस सो वन लैम्डा एन वी एन। हमने क्या किया, चूँकि वो गिवन है कि उनमें से एक वेक्टर बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन है, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया because vi is a linear combination of vectors v1 v2 up to so on vn by our supposition। अब यहाँ से आप देखें
कि लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस लैम्डा i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू वी आई। गौर करें यहाँ पे कि मैं इसको जब उठाऊँगा इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव ऑफ वी आई बन जाएगा, यानी माइनस 1 इंटू वी आई बन जाएगा। और बाकी सारा वैसे ही लिखूँगा, इक्वल टू 0 रखूँगा, तो इसका मतलब है ये सारे वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 आया। तो उनमें से कम एक ऐसा वेक्टर जो नज़र आ रहा है कि माइनस v1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, स्केलर जो है ये। तो अगर ये -1 स्केलर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि इनमें से कम एक नॉन ज़ीरो स्केलर तो है ना, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी के रेलेवेंट एक थ्योरम हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन दीज वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn बिलोंग्स टू वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन द लीनियर स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn। यानी आपके पास ये वेक्टर स्पेस है v। अब ये जो वेक्टर स्पेस आपके पास v है, ये कैपिटल V, इसमें से मैं कुछ वेक्टर्स लेता हूँ v1 v2 vn। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। किस सूरत में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? अगर इसके लीनियर स्पैन में से हर एलिमेंट यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता हो एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। यानी लीनियर स्पैन का आपको पता है लास्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं दोबारा देखना चाहते हो तो वो चेक कर लें। लीनियर स्पैन यानी इसके लीनियर स्पैन का हर एलिमेंट एज अ यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अब हम पहले सपोज करते हैं कि ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब मैं ये प्रूव करूँगा कि इसके लीनियर स्पैन में से हर एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn। मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि s इज इक्वल टू, मैंने ये सेट ले लिया v1 v2 vn। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लीनियर स्पैन में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया v। वी हैव टू शो दैट दिस v द एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ s कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अब ये देखने के लिए कि इसका जो कम्बिनेशन है वो यूनिक है, मैं ये सपोज़ करता हूँ, कंट्रेरियली सपोज़ करता हूँ कि ये जो v है इसकी रिप्रेजेंटेशन एक नहीं है, यानी यूनिक नहीं है। ये दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वो दो तरह से कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि आपके पास एक तो v आप ले लें α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन vn, और एक v आप ले लें β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस सो ऑन βn vn। आपने ये कहा कि ये जो आपने वेक्टर लिया हुआ है लीनियर स्पैन ऑफ s में से मैंने प्रूव करना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn। उसको प्रूव करने के लिए मैंने कंट्रेरियली सपोज किया कि दिस v हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन, और वो मैंने आपके सामने ये लिखी है α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन vn। और दूसरी ये है कि उसमें हमने ये स्केलर कोई और यूज़ कर लिए β1 β2 βn। अब मैंने ये साबित करना है कि ये जो हमने दो इसके एक्सप्रेशंस ली हैं या दो लीनियर कम्बिनेशन लिए हैं, ये एक्चुअली इनमें से α1 β1 ये सेम है, ताकि फिर ये प्रूफ हो सके कि ये वाकई जो है वो यूनिक है। अब देखें, अगर ये दोनों v के इक्वल हैं, हम दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। अगर इनको आपस में इक्वल रख सकते हैं, जो उठाएं इधर लेके आएँ, उधर से v1 कॉमन लें तो ये α1 माइनस β1 इंटू v1 प्लस α2 माइनस β2 इंटू v2, और ये सारा अप टू सो अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन vn इज इक्वल टू 0। अब पीछे आपने सपोज किया हुआ है कि ये सारे वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है जितने ये स्केलर्स हैं जिनका ये लीनियर कम्बिनेशन बना हुआ है ये सारे इक्वल टू 0 होंगे। अगर ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो α1 माइनस β1 इक्वल टू 0 कर लिया, α2 माइनस β2 इक्वल टू 0 कर लिया, अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से α1 देखें β1 के इक्वल आ गया, α2 β2 के इक्वल आ गया, अल्फ़ा एन बीटा एन के, ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों वीज़ की जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। v हैज़, इसका मतलब है कि v हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन, हमने ये यूनिकनेस इसकी प्रूव कर दी। अब इसको सपोज करेंगे कि हर वेक्टर लीनियर स्पैन में से यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn। ये हमने सपोज करना है और प्रूव ये करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सपोज कर दिया ईच v बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन।
टू शो दैट v1 v2 सो ऑन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट लेट दीज, मैंने उन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाया और इक्वल टू 0 रखा, और तमाम ये जो अल्फाइज़ हैं आपको पता है कि ये फील्ड के एलिमेंट हैं यानी स्केलर्स हैं। मैं एक लीनियर स्पैन में से एक एलिमेंट उठाता हूँ जिसको v कहता हूँ, बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s। अब आपने पीछे सपोज किया हुआ है कि v को एज अ यूनिक ली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो फिर मैंने v को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि उस सपोजिशन के मुताबिक हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अच्छा जी, v इज़ इक्वल टू दिस इज़ द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ v। अब सिंस v इज़ इक्वल टू v प्लस 0 है, यानी किसी में 0 ऐड करें तो वही। अब ये जो 0 है एक्चुअली इस 0 की जगह पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे 0 की जगह पे पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू लगाई लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस सो ऑन लैम्डा एन vn, प्लस फिर यहाँ पे ये 0 की वैल्यू जो है ये वाली अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन vn। अब क्या किया, इनको हमने ऐड किया और v1 कॉमन लिया तो आपके पास बना लैम्डा 1 प्लस अल्फ़ा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन लैम्डा एन प्लस अल्फ़ा एन इंटू vn। अब जी ये देखें सेकंड इक्वेशन देखें अगर आप ये वाली, और थर्ड इक्वेशन देखें आप ये वाली, तो यहाँ से दोनों चूँकि आपका v के इक्वल हैं तो मैंने दोनों को ही सेम रख लिया, आपस में ये सेम बन गए। अब चूँकि v हैज़ यूनिक एक्सप्रेशन, v की एक्सप्रेशन यूनिक है यानी ये भी v की एक्सप्रेशन है और ये भी v की एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फ़ा लैम्डा 1 प्लस अल्फ़ा 1 यहाँ से लैम्डा 1 के इक्वल होगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ये लैम्डा 1 कैंसिल होकर अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह बाकी सारे अल्फ़ा 2s की देखें, लैम्डा 2 प्लस अल्फ़ा 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 आएगा, यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह बाकी तमाम जो वेक्टर्स हैं वहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 आ गई। अगर ये अल्फ़ा n की वैल्यू सारी की सारी 0 आई हैं तो इसका मतलब है ये जो हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया हुआ था, इसको इक्वल टू 0 रखा हुआ था, हमने ये देखा ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 हो गए। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए।